सर्दी की वजह से यदि सूख रहा है आपका पौधा या फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो गुड़हल के पौधे पर किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। यदि कलियां बिना खिले गिर रही हैं तो कौन सा प्रिकॉशन रखना है, कौन सी खाद देनी है और क्या ध्यान रखना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके गुड़हल पर इन सारे टिप्स को फॉलो करने से बहुत सारी कलियां बनेंगी, जैसे मेरे गुड़हल के पौधे पर दिख रही हैं। गुड़हल के पौधे पर कलियों का गिरना और पत्तों का पीला होना सर्दियों में आम बात होती है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो ये है कि जब ज़्यादा फूल खिलेंगे तो आपके गुड़हल पर मिली बग्स का भी अटैक होगा। अच्छा, इस खाद से फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा निकल कर के आएगा। देखिए, जैसे मेरे पौधे पर शुरुआती दौर में इस तरीके से मिली बग्स चिपकना शुरू हो गए हैं और कलियों के आस-पास ही चिपकते हैं। तो एक चीज़ आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक तो मैनुअली आप बहुत ध्यान रखिए कि आसपास वाइट चिपचिपी सी चीज़ दिख रही है तो उसको या तो पानी फोर्स के साथ डालिए और हटाइए या हाथों से ही उसे हटा दीजिए। यदि शुरुआती दौर में ही आप गुड़हल के ऊपर से ये मिलीबग्स हटा देते हैं तो चींटियाँ इसको इधर-उधर नहीं लेकर जाएँगी और ये फैलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फैलने से बचाना है। ऐसे इसके लिए बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये महीने में 1 बार करना है। आपको इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और 5 मिनट तक इसे पानी में डाल कर के रखना है। पानी आप 1 से 2 लीटर ले सकते हैं यदि 3 से 4 गमलों के लिए बना रहे हैं। और एक बॉल में आपको 4 से 5 एलोवेरा पीस लेना है और इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है, पानी को और एलोवेरा को। फिटकरी जब आप पानी में डालेंगे तो 5 मिनट बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फिटकरी को निकाल कर के वापस रख दीजिए। ये जो फिटकरी है बहुत आसानी से आपको एलम के नाम से मिल जाएगा। देखिए, ये एलोवेरा है। एलोवेरा मैंने कम 3 से 4 इंच के लिए थे, 4 या 5। एलोवेरा की संख्या ज़्यादा कम हो सकती है। एलोवेरा मिक्सर ग्राइंडर में एक बार में ही पीस जाता है अच्छे से। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा को पीसने के लिए पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप सॉइल में डाल सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है कि इसको छान लीजिए और छान कर स्प्रे कर दीजिए उस जगह पे जहाँ पर कि मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, या पत्तों पर भी अच्छे से यदि आप स्प्रे कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रिकॉशन ज़रूर रखिए कि फिटकरी को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट तक ही पानी में घोल कर रखना है। फिटकरी ज़्यादा सर्दियों में देने से आपके पौधे को नुकसान भी हो सकती है। इसके लेकिन रेगुलर यदि फिटकरी का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर सालों भर यदि करते जाते हैं मंथ में 1 बार, तो रिज़ल्ट आपको बेहतरीन ही देखने को मिलता है। जैसे मेरे पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं हुई हैं, पत्तियाँ हरी-हरी हैं, तो प्रॉपर केयर तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। यदि आपको लगता है कि फिटकरी का इस्तेमाल करना कठिन है, तो एक बहुत ही इससे भी ज़्यादा सरल उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है हल्दी, जो एक आपको पता है नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इतना ही हल्दी लेना है, ये 3 से 4 गमलों पर काम आ जाएगा, आधा चम्मच। और इसमें आपको डिश वॉश सोप या इस जगह पे शैम्पू भी ले सकते हैं, आधा चम्मच के करीब लेकर उसमें डालना है। आप चाहें तो 3-4 लेमन ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, यानी नींबू के जो है रस 3-4 ड्रॉप भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से स्प्रे कीजिए। इसका इस्तेमाल बहुत सालों से बहुत सारे गार्डनर करते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ़ ये बताया कि मिलीबग से छुटकारा कैसे करना है, और इस चीज़ को देने से कई बार मैंने देखा है कि जिनकी कलियाँ बिना खिले गिर जाती हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और मिलीबग्स जब आपके पौधे में लगना शुरू होता है, तो इसका नुकसान सबसे पहले ये होगा कि कली खिलेगी नहीं। कली बन तो जाएगी, लेकिन खिलती नहीं है, क्योंकि कलियों के अंदर ही मिलीबग्स चिपके होते हैं और कलियाँ बिना खिले गिरना शुरू हो जाती हैं, पौधा धीरे-धीरे सूखने लगता है। अब आपको क्या करना है, खाद देने के पहले आपके पौधे की सॉइल कुछ इस तरीके की नज़र आनी चाहिए, जैसे मेरे पौधे की सॉइल नज़र आ रही है। एक चीज़ और है, मैंने एक बार आप लोगों को बनाना पील वाला ट्रीटमेंट बताया था कि बनाना पील को सॉइल में दबाना है। यदि आपने किया होगा तो आपने देखा होगा उसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। यदि एक गमले में 4 से 5 बनाना पील को आप मिट्टी में दबा देते हैं और उसे
कम से कम 7 दिनों बाद यदि वापस गुड़ाई करके देखेंगे तो वो जो बनाना के पील्स हैं वो सॉइल में बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पौधे में अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जिन लोगों को ये परेशानी है कि बनाना पील को सॉइल में दबाने से चींटियां लगती हैं, गुड़हल में तो नहीं लगती। गुड़हल पर मेरी मास्टरी है, ये मैं बहुत सालों से करती आई हूँ, देखिए। और इसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतरीन होता है। ये मैंने सॉइल में दबाया था और अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने को आ गया। इसको थोड़े दिन और या 1-2 बार और पानी दूंगी, उसके बाद ये सॉइल में ही मिल जाएगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि बनाना के पील्स को देखिए कुछ इस तरीके से एक गमले में 3 से 4 आप सॉइल में नीचे दबा दीजिए और फिर 7 दिनों बाद उसे वापस गुड़ाई करके गमले में ही मिला दीजिए। खाद देने के पहले पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद जब मिट्टी आपको लगता है एकदम ड्राई हो चुकी है तो आपको ये खाद देना है। ये 2 गमले के लिए मैं बना रही हूँ। आधा चम्मच लिया है मैंने ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया जैविक खाद होता है, एग्जैक्टली सीवीड की तरह ही काम करता है और ये डायरेक्टली सॉइल में डालने से आपके पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं ह्यूमिक एसिड के। इसका स्प्रे नहीं बन सकता, इसको स्प्रे करने से आपके पौधे पे दाग लग जाती है। इसको इस तरीके से 1 लीटर पानी में घोल करके 20 से 25 मिनट तक रहने दीजिए और फिर अपने पौधे पर 1-1 कप के अंदाज इसे दे दीजिए। ऊपर से आप चाहें तो पानी भी दे सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिटेल लिख करके कि किस खाद का आपको लिंक चाहिए आप मेरे से मांग सकते हैं। ये सस्ती सी खाद होती है लेकिन पौधे की जड़ों को मजबूती देने में बहुत ही मदद मिलता है और डायरेक्टली सॉइल में दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसको देना कितना है, मंथ में 1 बार ही देना है। सर्दियों में कभी भी ओवर फर्टिलाइज आपको नहीं करना है। पानी का विशेष ध्यान रखिए, जैसी मैंने सॉइल दिखाया आपको, सॉइल उतना ड्राई हो उसके बाद पानी दीजिए। और जब कभी भी खाद दे रहे हैं धूप हो उस टाइम में इस बात का ध्यान रखिए, यानी मॉर्निंग में ही खाद दे दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि गुड़हल को 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। यदि धूप कम मिलता है तो पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। कटाई छटाई करने का ये समय नहीं है। यदि आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद यानी कि फ़ेब के फर्स्ट वीक में कीजिए और उसके बाद खाद दीजिए तो मार्च से आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। रीपॉटिंग भी आपको ज़्यादा सर्दियों में नहीं करना है क्योंकि इसमें रूट्स में मॉइस्चर नहीं मिलता और फिर पौधा पनप नहीं पाता और धीरे धीरे सूखने लगता है। तो रीपॉटिंग और प्रूनिंग के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।